Hello kids, today we'll study chapter 6, government at the center. Government at the center. केंद्र में सरकार. Children, we will study about the union government in this chapter. इस चैप्टर में हम यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. भारत राज्यों का एक संघ है, बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पर. वी हैव सेपरेट गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट. राज्य में और केंद्र में अलग अलग गवर्नमेंट है. द यूनियन गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स. और यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, अंग हैं. द लेजिस्लेचर राज्यसभा, द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड द जुडिशियरी न्यायपालिका. द फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. हमारा कैसी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री. और पूरे देश के लिए पार्लियामेंट ही कानून बनाती है. द पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस. पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, 2 सदन हैं. द फर्स्ट वन इज लोकसभा, पहला लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा. अब हम पढ़ते हैं लोकसभा. द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा. जो निचला सदन होता है पार्लियामेंट का, उसको हम लोकसभा कहते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज लेट डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर्स टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा. अगर लोकसभा का हमको चुनाव लड़ना है, लोकसभा हमको चुनकर जाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्वालिफिकेशंस निर्धारित की है. पहली है, he she should be a citizen of India and his her name should be in the electoral roll. एक तो सबसे पहले है, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए. और इसके अलावा उनका नाम किसमें होना चाहिए? इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए. he should have acquired the age of 25 years. उम्र 25 साल होना चाहिए. He should not be proclaimed bankrupt or insolvent by the court. और कोर्ट के द्वारा उसको दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, यानी कि वो उसमें मतलब दिवालिया से मतलब कुछ भी उसके पास नहीं बचा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. He she should not be holding an office of profit under the government autonomous body. गवर्नमेंट की कोई भी स्वायत्त निकाय हो, उसमें कोई भी किसी पद पर वो नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए. He she should not be disqualified by the court. और उसको कोर्ट के द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया गया हो. पेज नंबर 35 पर आते हैं. The members of the लोकसभा are elected by the people on the basis of adult franchises. अब लोकसभा के मेंबर्स को कौन चुनते हैं? जनता चुनती है. किस बेसिस पर? एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पर, यानी कि वह 18 साल या उससे ऊपर होना चाहिए. The Constitution has mentioned the following qualifications for the voters also. अब देखिए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तो कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई है. साथ ही साथ वोट देने वाले को भी उनकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, उनको भी कुछ योग्यता होनी चाहिए उनमें. फर्स्ट वन, he she must be a citizen of India. एक तो उसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए. And must have completed the age of 18 years. उसके बाद 18 साल की उम्र पूरी होना चाहिए. her name must be in the voter list of the constituency to which he she belongs. अब देखिए, एक तो वह व्यक्ति जिस विधानसभा जिस क्षेत्र से वो मतलब बिलोंग करता है, उस क्षेत्र का हो, उसकी जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम होना चाहिए. he she must not be an insolvent, bankrupt and must be sane. एक तो उसको दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए. she must not be prohibited to vote by the court on any ground. और देखिए, एक तो कोर्ट के द्वारा उसको किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, या कोर्ट ने उसको मनाही नहीं की हो, या कोर्ट ने उसको रोक नहीं लगाई गई. ठीक है. द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 545 मेंबर्स. और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर्स. द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स
belonging to the Anglo-Indian community in case they do not have adequate representative. यदि मान लो कि पर्याप्त अगर प्रतिनिधि नहीं हो तो क्या होगा, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से संबंधित लोगों को अपॉइंट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 years। लोकसभा की जो टर्म है कितने साल की होती है, 5 साल की होती है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंगस देमसेल्व्स। और जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, जो लोकसभा चुनकर मेंबर्स जो आते हैं लोकसभा में, उनमें से ही क्या होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स एक स्पीकर को यानी कि अध्यक्ष को और एक डेप्यूटी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष को, उपसभापति को चुनते हैं। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस एंड कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द लोकसभा। अब जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी सेशंस होते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, उनकी अध्यक्षता करते हैं। द डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द फंक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अब जब देखो स्पीकर, सबसे पहले कौन है, स्पीकर क्या करता है, लोकसभा के जितने कार्यवाही सेशंस होते हैं उनकी अध्यक्षता करता है। लेकिन यदि मान लो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अगर एब्सेंट है, वो उपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो डेप्यूटी होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं, उपसभापति होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। द राज्यसभा। अब राज्यसभा पर आते हैं। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज राज्यसभा। अब पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा कहते हैं। लोअर हाउस जो होता है वो लोकसभा होता है और अपर हाउस होता है वो राज्यसभा होता है। द राज्यसभा हैज 250 मेंबर्स। राज्यसभा कितने मेंबर्स होते हैं, 250, 250। लोकसभा के कितने होते हैं, 545, 545। अब देखिए तो राज्यसभा के जो 250 मेंबर्स होते हैं उनमें से देखिएगा, ऑफ दिस उनमें से 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और टोटल 250 होते हैं, उसमें से 238 कहां से होते हैं, कहां के प्रतिनिधि होते हैं, वो राज्य के और यूनियन टेरिटरीज से, यूनियन टेरिटरीज के यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। द अदर 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं उसको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट करता है। टोटल 250 होते हैं, उसमें से 238 जो होते हैं वो कहां से होते हैं, कहां के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के, है ना। इसके अलावा जो बाकी जो 12 बचे हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। The nominated members are persons with special knowledge in the field of literature, science, art and social services। और जिन 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नियुक्त करता है उनको साहित्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में और सोशल सर्विस के क्षेत्र में जिनको नॉलेज होता है, उन 12 लोगों को, उन 12 प्रतिनिधियों को, मेंबर्स को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। To be a member of the Rajya Sabha, a person must be 30 years or above in age। अगर राज्यसभा का मेंबर होना है तो उसको 30 साल का व्यक्ति होना चाहिए, उसके ऊपर 30 साल होनी चाहिए या उससे ज्यादा, मतलब कम से कम 30 होना चाहिए। The rest of the qualifications are the same as that for the लोकसभा। तो बाकी की जो क्वालिफिकेशंस है वो लोकसभा की जो क्वालिफिकेशंस है उसके जैसी है, ठीक है। राज्यसभा में 30 इयर्स होना चाहिए, लोकसभा में कितनी होती है, 25 इयर्स होती है। The Rajya Sabha is a permanent house as it is not subjected to dissolution। अब राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट मतलब स्थायी, स्थायी सदन होता है। The term of राज्यसभा मेंबर is 6 years। राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म कितनी होती है, कितने साल के होता है, 6 साल के लिए। 1/3 of its members retires every 2 years after the completion of their term of 6 years। अब देखिए 1/3 ऑफ इट्स मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं उसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। कब 2 साल में, 6 साल की अवधि पूरी करने के बाद। इन देयर प्लेस a set of new members are elected by the members of the legislative assembly। अब इसके बाद उनकी जगह पर a set of new members, नए मेंबर्स का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं उनको
उनके द्वारा दूसरे मेंबर्स का फिर चुनाव किया जाता है। In the same way, 1/3 of its nominated members are also replaced after 6 years by the president. और इस प्रकार से जो 1/3 जो नॉमिनेट होते हैं मेंबर्स, उनको प्रेसिडेंट भी क्या करता है, फिर 6 साल के बाद उनको रिप्लेस करता है, उनकी जगह दूसरे को ले आते हैं। पेज नंबर 36। The Vice President of India is the ex officio chairman of the राज्यसभा। अब भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन, पदेन सदस्य होता है। क्या होता है, पदेन सदस्य होता है, उसको मताधिकार नहीं होता है, वोट नहीं दे सकता है। द डेप्यूटी चेयरमैन इज चूजन बाय द हाउस। वो जो डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो क्या होता है, किसके द्वारा उसको चूज किया जाता है, किसके द्वारा उसका चुनाव किया जाता है, बाय द हाउस फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। और जो हाउस है राज्य, उसके जो मेंबर्स उसमें से उसका चुनाव किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन कंडक्ट्स द फंक्शन ऑफ द हाउस। अब जब चेयरमैन एब्सेंट है, अगर पहले तो चेयरमैन ही सब उसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन मान लो चेयरमैन एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो क्या होगा, उसकी जगह जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो अध्यक्षता करेगा। द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब संसद के पावर्स क्या क्या है और उनके कार्य क्या क्या है, संसद को क्या क्या शक्ति मिली हुई है और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज। अब पार्लियामेंट का सबसे पहला जो फंक्शन है, कार्य है, वो है कानून बनाना है। इट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। ये पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। एंड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट। कानून तो सभी पूरे देश के लिए बनाते हैं, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं उन सभी पर वो कानून बनाते हैं। It also makes laws on the subjects given in the concurrent list and the residuary list. इसके अलावा जो सब्जेक्ट जो concurrent लिस्ट होती हैं, concurrent लिस्ट होती हैं और होती है रेसिडुअरी लिस्ट, है ना, उनके भी कानून बनाते हैं। अभी concurrent और रेसिडुअरी क्या है, ये अपन नेक्स्ट पेज पे आएगा, इसी चैप्टर में है लेकिन आगे आएगा, अपन उसमें पढ़ेंगे। These laws are enforced in the whole country। और जो भी laws बनते हैं, concurrent list है या residual list है, इसके अलावा it also makes laws on the subject given in the तो concurrent list और residual list में जो subject दिए हैं उनके आधार पर जो या उन पर जो कानून बनते हैं वो पूरे देश में लागू किए जाते हैं। The powers and functions of the parliament are as follows। अब पार्लियामेंट के फंक्शंस और उसके कार्य, फंक्शंस मतलब कार्य वही है, और उसके जो पावर्स हैं वो क्या क्या है, नीचे देखिए आप। टू मेक लॉज, एक तो उसका वो कानून बना सकता है, पार्लियामेंट कानून बनाता है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल द 97 सब्जेक्ट्स गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट। अब पार्लियामेंट जो सेंट्रल लिस्ट में जितने 97 सब्जेक्ट्स हैं उन सभी पर वो कानून बना सकते हैं। It can also make the laws on the 52 subjects mentioned in the concurrent list। अब देखिए जो concurrent list है उसमें जो 52 subjects है उस पर भी पार्लियामेंट कानून बनाती है। And also makes laws on the subjects given in the residuary list from time to time। और जो residuary list है उसमें भी समय समय पर वो कानून बनाती है। Amendment of the Constitution। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन समय समय पर उसमें कुछ सुधार भी किए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट कर सकती है, उसको अधिकृत किया भाई कि भाई आप जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है और उसमें सुधार भी कर सकती है। Our Constitution was enforced on 26 January 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, संविधान कब बना, 26 जनवरी 1950 को। कब बना हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950 को। There are so many changes that have taken place in the world in the last few years। कुछ सालों में कई प्रकार के चेंज विश्व में हुए हैं। India has also experienced many changes। और भारत को भी कई चेंज की परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई है। Therefore, keeping in mind the needs of the time, इसलिए समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर
amendments have been made in the Indian Constitution from time to time. और समय की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय संविधान में भी समय समय पर सुधार किए गए हैं. The framers of the Indian Constitution have taken care to lay down the procedure of amendment of the Constitution in the Constitution itself. The Parliament amends the Constitution as per laid down process. अब देखिए, अब क्या होता है, the framers of Indian Constitution, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है, बनाने वालों ने, उन्हें क्या किया है, मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चुप रहा हूं, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने क्या किया है, हैव टेकन केयर टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट. उसमें अमेंडमेंट किस प्रकार से किया जाना, इस प्रकार की प्रोसेस की है उन्होंने, और उसके अनुसार वो क्या करते हैं, समय समय पर अमेंडमेंट करते हैं. द पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द लेड डाउन प्रोसीजर. और जो प्रोसीजर बनाई गई उसके अनुसार क्या करते हैं, पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है. कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. अब जो कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिव, उस पर कंट्रोल देखिए, नियंत्रण. द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. अब जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो बनती है, केंद्रीय कार्यकारिणी बनती है, वो जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से ही बनती है. द पार्लियामेंट कंट्रोल दिस एग्जीक्यूटिव. और पार्लियामेंट क्या करती है, इस एग्जीक्यूटिव को, कार्यकारिणी को क्या करती है, कंट्रोल करती है. दिस इज डन बाय वेरियस मेथड्स. और कई मेथड्स का प्रयोग किया जाता है इसमें, लाइक आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, एग्रीमेंट्स और बिल्स जो किस प्रस्ताव करना, किस प्रकार करना, उस पर बातें होती है ना. कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी इसमें होता है. पासिंग ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव भी पास किस प्रकार से करना, सभी यहाँ पर होता है. फाइनेंशियल वर्क. अब देखिए, फाइनेंशियल वर्क जो होते हैं, वित्तीय जो वर्क होते हैं, कार्य होते हैं. द पार्लियामेंट एक्सपर्ट्स इट्स कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंट्री. अब देश के जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, जितने वित्तीय मामले होते हैं, उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर रखते हैं. एवरी ईयर इट मेक्स अ पॉलिसी ऑन द इनकम एंड अलॉटमेंट ऑफ फंड्स फॉर एक्सपेंडिचर. और ये क्या करते हैं, पर एवरी ईयर इट मेक्स अ पॉलिसी, और हर साल ये पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं. काय पर नीति बनाते हैं, इनकम पर, आय पर, एंड अलॉटमेंट ऑफ फंड्स फॉर एक्सपेंडिचर. और खर्च करने के लिए क्या फंड होना चाहिए, उसके ऊपर क्या करते हैं, नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं. इट फ्रेम्स द बजट एंड पासेस इट. वो क्या करते हैं, बजट का निर्धारण करते हैं और उसको पास करते हैं. द बिल्स विच डील विद फाइनेंसेस आर नोन एज मनी बिल. और ऐसे बिल जो फाइनेंस से संबंधित होते हैं, फाइनेंस का कार्य करते हैं, वित्तीय कार्य करते हैं, उनको मनी बिल कहा जाता है. अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. अब देखिए, मनी बिल जो है लोकसभा में कौन इंट्रोड्यूस करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के बाद. पहले वो राष्ट्रपति की सहमति लेता है, उसके बाद वो बिल को इंट्रोड्यूस करता है. सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में पढ़ेंगे. इट इज एसेंशियल दैट द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो सदन है, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, हैव एटलीस्ट 2 सेशंस एनुअली. साल में इनके 2 सेशन होना चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन दीज 2 सेशंस. और इन 2 सेशंस में 6 महीने की से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. 6 महीने में 2 सेशन हो जाना चाहिए. द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू प्रोटेक्ट इट. अब देखिए, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि सेशन को समन वो दे सकते हैं. कोरम बाय कोरम वी मीन द मिनिमम मेंबर्स who must be present during a sitting in a house. अब देखिए, कोरम से मतलब क्या होता है, कोरम से मतलब होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, उसमें कुछ मिनिमम मेंबर्स तो कम से कम जो एक निर्धारित हुआ कि भाई इतने मेंबर्स तो
उस समय जो हाउस की जो मीटिंग होती है, सीटिंग जो होती है, बैठक होती है, उसमें होना चाहिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ सीटिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट लीस्ट 10% मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। अब देखिए, कम से कम 10% तो मेंबर्स दोनों हाउस में सीटिंग के समय होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।